राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के कार्यवाह विनीत लक्ष्मण नवाथे ने बौद्धिक भी दिया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वागत तो सभी करते हैं, लेकिन अभी संपूर्ण स्वीकार्यता शेष है। शून्य से शतक तक की यह यात्रा अनवरत जारी है, क्योंकि काम अभी बहुत बाकी है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत कार्यवाह विनीत लक्ष्मण नवाथे ने व्यक्त किए। आप संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर पथ संचलन के पहले उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में बौद्धिक संबोधन कर रहे थे। आपने कहा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाले जा रहे विशाल पथ संचलन का पूरे मंदसौर शहर में अनेक स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो लोग स्वागत के लिए चौराहों पर एकत्र हो रहे हैं, जो टेंट और फूल वाले वहां समुची व्यवस्था को जमा रहे हैं, हम तो यह चाहते हैं कि वे सब भी इस पथ संचलन में शामिल होते। हमें चौराहों रास्तों पर स्वागत की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वीकार्यता की आवश्यकता है। अभी हमें जहां पहुंचना है, अभी वह मंजिल बाकी है। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने विजयादशमी का ही दिन संघ की स्थापना के लिए इसलिए चुना क्योंकि यह दिन आसुरी शक्तियों का और राक्षसी वृत्तियों का नाश करने का होता है, जिसका प्रतीक रावण था। उसकी लंका भले ही सोने की थी, लेकिन वहां सुख नहीं था, सुकून नहीं था। भगवान श्री राम तो स्वयं अवतार थे, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष वन में इसलिए व्यतीत किए कि वे वनवासी समाज के स्वाभिमान को जागृत करना चाहते थे। समाज शक्तिशाली बने, स्वयं लड़े, दुष्टों का नाश हो, साधुओं की रक्षा हो, धर्म का संरक्षण हो। जब जब सनातन समाज कमजोर हुआ, तब तब कई विभूतियों ने उसे फिर से मजबूत बनाया। वर्तमान में जो परिदृश्य देश में चल रहा है, जातियों में समाज बटा हुआ है, समाज को संगठन की आवश्यकता है। ऊंच नीच छुआछूत जैसी विकृतियों से हमें बहुत ऊपर उठना है। मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े और अंग्रेजों ने हमारी आस्था और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। हमारा हिंदू समाज तो हमेशा लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला ही समाज है। हमारा संगठन निस्वार्थ और चरित्रवान बनाता है। हेडगेवार जी ने जैसे ही कांग्रेस से अलग होकर संघ की स्थापना की, तभी से संघ से परहेज करने वाली विचारधारा भी समानांतर रूप से चलती रही है। संघ के विचार और विस्तार कई लोगों को खटकने लगे, यहां तक कि महात्मा गांधी की हत्या का दोषारोपण भी संघ पर किया गया, जिसका कोई प्रमाण नहीं। आपने कहा कि संघ पर कई बार प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन हर बार संघ को जितनी बार कमजोर करने की कोशिश की गई, संघ उतना ही मजबूत होकर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता यह है कि हमें सिर्फ अपने आवरण से ही हिंदुत्व को प्रदर्शित नहीं करना है, हमें अपने अंदर के हिंदुत्व को जगाना है। बौद्धिक के दौरान जिला संघ चालक दर्शत सिंह झाला, नगर संघ चालक विकास आचार्य और अध्यक्षता कर रहे होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आशीष भट्ट मंचासीन थे। इस सब का उपहास पर ध्यान न देते हुए इतने बड़े व्यक्ति, जो जिनकी इतनी प्रतिष्ठा थी, इतना मान था, वो व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ मैदान में खेले। शुरुआत में तो पेशा उपहास थी, पर दोनों ने अपने खून का पानी करके परिश्रम किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने, और जो युवाओं को तैयार किया, वो युवा जगह जगह पूरे देश भर में जाने लगे। पढ़ाई के नाम पर अलग अलग तरीके से देश के अलग अलग कोने में जाकर के वहां संघ की सहायता की। और 1940 में जिस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने अंतिम सांस ली, संघ केवल वही समय तक। नगर के सिसोदिया परिवार के वयोवृद्ध बुजुर्ग श्री मांगीलाल जी नंदा जी सिसोदिया भी उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में बौद्धिक के समय उपस्थित हुए। स्वयं अपने बल पर, अपने पांवों से चलकर, अपने परिजनों के सहयोग से कुछ दूरी पर कुर्सी पर आकर बैठे। बौद्धिक और पथ संचलन में शामिल होने वाले ये सबसे बुजुर्ग शख्स थे। उनकी 4 पीढ़ी इस प्रयोजन में शामिल हुई। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष, और 4 वर्ष की उम्र में इन बुजुर्ग शख्स नंदा जी ने संघ में जाना शुरू कर दिया था।
क्या भी बात मना है। के हिसाब से भी जो भी पंक्ति पंक्ति पूरी नहीं हुई है, वो वाली छठी पंक्ति वाइट सभा। इसी प्रकार 3 पीढ़ियां इस प्रयोजन में शामिल हुई। नगर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री सूरजमल अग्रवाल चाचा, उनके पुत्र राजेश और उनके भी पुत्र यानी चाचा जी का पोता भी बौद्धिक और पथ संचलन में शामिल हुए। किसी प्रकार का अभी हम पीढ़ियों की बात कर रहे थे तो यहाँ भी हमें 3 पीढ़ी स्पष्ट नजर आ रही है। चाचा जी हैं सूरजमल जी अग्रवाल साहब, जिन्हें पूरा शहर चाचा जी के नाम से जानता है। उनके सुपुत्र राजेश जी हैं और उनके भी सुपुत्र यहाँ विराट, और ये जन्मजय। तो इसीलिए संघ जैसी संस्था 100 वर्ष पूरे इसीलिए करती है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी संघ से जुड़ती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कितने नगर के वरिष्ठ महानुभाव, समाज सेवीगण और बौद्धिक वर्ग सभी इस आयोजन से जुड़े हैं। इसी प्रकार समाज सेवी विनोद मेहता, वे स्वयं, उनके पुत्र और उनका पोता, ये भी बौद्धिक और पथ संचलन में शामिल हुए। ऐसे और भी उदाहरण हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 बरस के सफर में कई पीढ़ियों ने संघ के प्रयोजनों में शामिल होकर अपने स्वयं सेवक होने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। दर्शकों, आज उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में प्रातःकाल की वेला से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह का पथ संचलन शुरू होने वाला है, उसके पूर्व हम देख रहे हैं कि 3 पीढ़ियाँ, ये विनोद जी मेहता हैं, जाने माने समाज सेवी हैं, इन्हें सब जानते हैं। ये इनके पुत्र हैं, क्या शुभ नाम आपका? अमित मेहता। अमित, ये इनके पुत्र अमित हैं। और ये इनके पोते हैं, क्या नाम है? हिमांत मेहता। अनंत मेहता, हिमांत मेहता। तो ये 3 पीढ़ियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी वेशभूषा इन्होंने धारण कर रखी है और आज ये तीनों पथ संचलन में साथ साथ चलेंगे। तो यही इस वटवृक्ष की विशेषता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संघ के संस्कारों से जब यह पथ संचलन नयापुरा रोड की तरफ आगे बढ़ा तो ये लंबा फासला जो नयापुरा रोड का शुक्ला चौक के बाद से शुरू होता है, जो महाराणा प्रताप चौराहा तक समाप्त होता है, तो नयापुरा रोड के इस लंबे रास्ते पर भी अनेक स्थानों पर पथ संचलन का स्वागत किया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भगवत कृपा परिवार की ओर से पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस स्वागत में यहाँ जब पथ संचलन निकल रहा है और कदम ताल करते हुए सभी स्वयंसेवक पथ संचलन को आगे बढ़ा रहे हैं और गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा करते हुए यह स्वागत किया गया। नयापुरा रोड पर ही श्री घाणावार तेली समाज का 4 भुजानाथ का मंदिर है। उसी मंदिर के नीचे घाणावार राठौड़ तेली समाज के महानुभावों ने एक स्वागत का काउंटर सजाया था और गेंदे के फूलों और उनकी पंखुड़ियों से जैसे ही इस रूट पर पथ संचलन आया, पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। श्री घाणावार तेली समाज के महानुभाव यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारीगण और समाज पंचायत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर निकलने वाले पथ संचलन का मंदसौर नगर के अनेक स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के मंच बनाए गए हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं चारभुजानाथ, घाड़ावाड़, तेली समाज, महिला मंडल और नवयुवक मंडल द्वारा यहाँ स्वागत का काउंटर लगाया गया है। ये पुष्पों की जो पंक्तियाँ हैं, ये पुष्प वर्षा यहाँ पर की जाएगी और समाज के सभी यहाँ स्वागत के लिए हमें आतुर नज़र आ रहे हैं। जय सिया राम। माहेश्वरी समाज के द्वारा रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन के बाहर एक बड़ा सा स्वागत मंच बनाया गया। यहाँ पथ संचलन का स्वागत करने के लिए माहेश्वरी समाज के बंधु और माहेश्वरी युवा संगठन के भी प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए और सभी ने यहाँ पूरे समर्पित भाव के साथ उपस्थित होकर उद्घोष भी किए, वंदे मातरम के, भारत माता की जय जयकार के, और पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुछ उद्गार आप व्यक्त कीजिए इस प्रसंग पर। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरएसएस द्वारा जो शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में आज मंदसौर शहर में एक विशाल पथ संचालन का जो आरएसएस ने आयोजन किया है, उसका आज पूरे मंदसौर शहर में सभी जन जन को इसकी बहुत प्रसन्नता है। सभी उसका जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। मैं माहेश्वरी समाज की ओर से यहाँ माहेश्वरी भवन पर हमारे सभी साथियों के साथ माहेश्वरी समाज और युवा संगठन द्वारा इस पथ संचालन का स्वागत कर रहा हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। जय सिया राम। पारक समाज द्वारा भी नयापुरा रोड पर एक बड़ा सा स्वागत मंच बनाया गया और समाज के युवा, बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और पुष्टि मार्गी परंपरा का पालन करते हुए इन सभी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वंदे मातरम, भगवान श्री राम और भारत माता की जय जयकार के उद्घोष भी पारक समाज के इन महानुभावों के द्वारा किए गए। नयापुरा रोड पर ही आगे कुमावत समाज के द्वारा स्वागत किया गया। कुमावत समाज के युवाओं ने पंक्तिबद्ध होकर यहाँ उपस्थित होकर पुष्प वर्षा की और सभी पथ संचलन में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवकों का हृदय से स्वागत करते हुए शताब्दी वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्कृष्ट विद्यालय में बौद्धिक के पश्चात आरंभ हुआ आरएसएस के शताब्दी वर्ष का पथ संचलन। विहंगम विलक्षण पथ संचलन में दिखा राष्ट्र के प्रति समर्पण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशाल पथ संचलन को देखकर वास्तव में देखने वाले रोमांचित हो उठे। देश का सबसे बड़ा संगठन जो हिंदुत्व के संरक्षण के साथ भारतीय संस्कृति का भी संवाहक है और अग्रेसक भी, उसके हजारों कार्यकर्ता कदम ताल करते हुए बिल्कुल लयबद्ध कार्यकर्ताओं का अनुशासित पथ संचलन हर दृष्टि से विलक्षण दिख रहा था। सभी के मुख पर एक अद्भुत आभा, देश प्रेम का जज्बा और ऊर्जा संस्कृति की रक्षा का भाव लिए हुए थी। मुद्रा में औज और शौर्यपूर्ण पराक्रम देखते ही बनता था।
नगर में रविवार का दिन यादगार बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं का यह पथ संचलन सचमुच दर्शनीय था, मन मुग्ध कर देने वाला था। पथ संचलन को देखने के लिए भी जगह जगह जनता पंक्तिबद्ध थी। गलियों, सड़कों, चौराहों और छतों से भी परिवार पथ संचलन को देख रहे थे, जिनके बेटे, पति और अन्य पुरुष परिजन मानो देशभक्ति का भाव लिए देश सेवा के लिए चल पड़े हों। क्योंकि जिन परिवारों के पुरुष इस पथ संचलन में चल रहे थे, उनके परिवार के सदस्य उन्हें जब देख रहे थे तो उनके मन में यही राष्ट्रीयता का भाव उमड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह विहंगम आयोजन विलक्षण था। इतनी अधिक संख्या में स्वयंसेवकों का पूर्ण गणवेश में एकत्रीकरण, वे यंत्रवत कदम ताल से चलते हुए अनुशासनबद्ध थे। जिन जिन मार्गों से पथ संचलन निकला, वहां स्नेह सिक्त स्वागत की नयनाभिराम श्रृंखलाएं चली, भावनाएं झरने लगी। कई स्थानों पर स्वागत का सैलाब देखा गया। महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। समाज, संस्थाएं, जातिगत इकाइयां सभी स्वागत के लिए आतुर थीं। पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। स्वयं सेवकों पर पुष्पों की पंखुड़ियां ऐसी बरस रही थी मानो पावस में वृक्षों के पत्तों पर वर्षा की बूंदें। इतना विशाल पथ संचलन नगर में पहली बार देखा गया। पिछले कई दिनों से नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पथ संचलन की तैयारियों में सक्रिय थे। मोहल्लों, गलियों में अभ्यास पथ संचलन निकाले जा रहे थे। पूर्व अभ्यास और तैयारियों को देखकर ही यह अनुभव हो गया था कि आज यानी कि 5 अक्टूबर रविवार को निकलने वाला पथ संचलन ऐतिहासिक रहेगा और वास्तव में जैसी कल्पना की गई थी उससे भी अधिक विहंगम विशाल पथ संचलन निकाला गया। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश, अपनी संस्कृति व हिंदुत्व के लिए यह स्वाभिमान, ओज, सब कुछ बड़ा ही विविध था। इतना विशाल, अनुशासित, संस्कारित पथ संचलन देखकर जनता के मन में यह उम्मीद जगी कि हमारे ये नौजवान देश समर्पित, अनुशासित होकर वक्त आने पर देश की सेवा के लिए भी सड़कों पर उतर सकते हैं। यह कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने। पथ संचलन के स्वागत के लिए मानो पूरा नगर भगवामय हो गया था। पथ संचलन का रूट उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण से आरंभ होकर गांधी चौराहा, पुराना बस स्टैंड, कालिदास मार्ग, घंटाघर, आज़ाद चौक, सदर बाजार, मंडी गेट, प्रतापगढ़ रोड, पुलिया, वीर सावरकर सेतु, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, गोल चौराहा, नैयाबादी क्षेत्र, फिर बीपीएल चौराहा, जिला चिकित्सालय के सामने से गांधी चौराहा और उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में पथ संचलन का विसर्जन हुआ। जगह जगह भगवा पताकाएं लहरा रही थी। संपूर्ण पथ पर स्वागत मंच एक दिन पहले ही बन गए थे। हर जगह पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया जा रहा था। पूरी सड़क पुष्प की पंखुड़ियों से पट चुकी थी। यह उत्सवी वातावरण वास्तव में देव दुर्लभ होता है जो रविवार को नगर में देखा गया। मंसूर नगर की
यह एक बड़ी ही अभिनव परंपरा है कि सार्वजनिक रूप से जो भी समारोह निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, चल समारोह के आयोजन होते हैं, उनका जगह जगह स्वागत किया जाता है। सिंधी समाज जनों ने एक बड़ा ही विशाल मंच बनाकर पथ संचलन का स्वागत किया। सिंधी समाज के महानुभाव, महिलाएं, युवा, बच्चे सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और सभी ने पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि सिंधी समाज में सिंधी जनरल पंचायत, सिंधी भाई बंद पंचायत, वरुणदेव मंदिर समिति और सिंधु महल परिवार, साथ ही सिंधु आराधना मंदिर के भी प्रतिनिधिगण सिंधी समाज के इस स्वागत के दौरान यहाँ पर सम्मिलित हुए और सभी ने पूरे मनोभाव के साथ पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साहब इधर देखो। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें किराना फुटकर व्यापारी संघ, इनके द्वारा भी पथ संचलन का बड़े ही आत्मीय भाव से स्वागत किया गया। सभी यहाँ बड़े ही उत्साहित होकर उपस्थित हुए। फुटकर किराना व्यापारी संघ ने एक बैनर लगाकर, स्वागत मंच बनाकर सभी का स्वागत करते हुए पथ संचलन में पुष्प वर्षा की और संघ के शताब्दी वर्ष पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।